मैंने भी कभी इस प्रकार का नहीं सोचा था। इस प्रकार का समय कभी आएगा और समय आने के बाद इस प्रकार के सम्मेलन होंगे। पार्टी के सामने खड़ा रहकर मैं इस प्रकार का सम्मेलन करूंगा, कभी मेरे सपने में भी नहीं आया और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि इतने बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, इतने मेरे युवा साथियों का सम्मान होगा, मातृशक्ति का और शहर से इतने प्रभुत्व प्रदान कर इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे देंगे, क्योंकि मैंने ईमानदारी से इस 10 साल में सेवा करी है। भले मार्बल इंडस्ट्री एरिया हो या समाजों के सभी प्रभुजन हो या शहर का कोई कोना हो या कोई गांव का कोना हो या किसी समाज विशेष का काम हो या समाज के 36 कौम का काम हो, रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, कभी भी ये नहीं कह सकता है कि चंद्रमान आज्ञा का मोबाइल बंद है या उसने कभी फोन नहीं उठाया या किसी कारणवश में फोन नहीं उठा पाया होगा तो मैंने उसको वापस फोन किया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूं, हर मौत मरकर शादी ब्याह में खड़ा रहा हूं। यहां किसी घर में कोई हादसा भी हो गया या कोरोना काल में मैंने हर परिवार में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह मैंने पहुंचने की कोशिश करी है। और करीब जब सर्वे की रिपोर्ट आई थी उस टाइम मैंने देखा था और हाईकमान ने मुझे बुलाकर कहा था कि चंद्रभान, तेरी 200 विधानसभा में तेने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो तेरी 5वें नंबर की रैंक है इस राजस्थान में, तेने ऐसा काम कौन सा किया। हमारी जो भी सर्वे रिपोर्ट धरातल पे गई है तेरे अलावा कोई नाम लेने वाला नहीं है। भाई हम चाय की गुमटी में चले जाए, पान की होटल में चले जाए या बाजार में चले जाए, किसी व्यापारी के यहाँ चले जाए या किसी समाज विशेष से बात करें या किसी संगठन विशेष से बात करें या अपनी विचारधारा वालों से बात करें, जहां भी हम जाएंगे तो उसमें से 100 में से 95 आदमी तेरा नाम लेंगे, ऐसा तेरा कौन सा काम कर लिया। मैं आज मेरे जो हाई कमान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने कभी एमएलए बन के काम नहीं किया है, मैंने एक सेवक के रूप में काम किया है और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं एमएलए हूं। यहां के आप सब एमएलए हैं, प्रत्येक आदमी यहां का एमएलए है और प्रत्येक व्यक्ति यहां का एमएलए है। और कभी भी मैंने इस बात का, कभी घर का और परिवार का भी काम हुआ तो मैंने कहा आप जाओगे, क्योंकि मैं विधानसभा में 2 दिन बाहर चला जाता, वहां मेरा मन नहीं लगता था और इस प्रकार की सोचता था कि आज इस प्रकार की घटना वहां घट गई, इस प्रकार का हादसा हो गया, आज किसी गांव की भैंस मर गई, किसी की गाय मर गई या कोई गाय बीमार हो गई, रात को किसी 12 बजे किसी के ऐसा कोई महिला भी बीमार होती है या कोई डिलीवरी का मैटर भी होता है, रात को 2 बजे भी आकर फोन करते हैं तो मैं उनके साथ जाकर अपने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और साथ जाकर उनकी सेवा करने की कोशिश करी। और आज उसी के कारण है क्योंकि जितने बड़े बड़े व्यापारी यहां बैठे हैं, बड़े बड़े संगठन के आदमी यहां बैठे हैं, बड़े बड़े समाजों के पदाधिकारी यहां बैठे हैं और जो मेरी राजनीति का समय नहीं निकला उतना समय आप लोगों ने बिताया है, आपने जनसंघ को खड़ा किया है, आपने इस पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को सिंचित किया है और आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज्ञा से लाकर यहां का आपने एमएलए बना दिया। आपने 2 बार मेरे पर आशीर्वाद रखा है, एक बार मुझे 12,000 वोटों से जिताया है, दूसरी बार 24,000 वोटों से जिताया है। पर मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आप लोगों की थी। और मैंने पार्टी संगठन ने जो भी विचार किया तो भी मेरे को मंजूर था। जब मैं बाहर था
और टिकट की कोलता हो गई थी। जब मैं घर पे गया तो वहां करीब 8-10 हजार लोग थे, आंखों में आंसू थे, काफी युवा चिल्ला रहे थे, काफी माताएं रो रही थी। और मेरे सामने बलवीर बाबू जी बैठे हैं, मेरे एक भी हर मीटिंग में आ रहे हैं, एक भी मीटिंग में ऐसा समय निकला कि आंखों में आंसू नहीं टपक रहा हो। ऐसी माताओं के कार्यक्रम था, ऐसी मातृशक्ति का कार्यक्रम था, ऐसे युवाओं का कार्यक्रम था। तो वास्तव में ऐसा कोई दिन नहीं निकला कि हर कार्यकर्ता का आंखों में आंसू नहीं हो। मैं तो आप सब लोगों से ये विनती करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, उसका मैं आप लोगों का आभारी भी हूं। और इस आभारी के रूप में इस कर्ज को तो मैं आप लोगों का नहीं उतार सकता हूं, क्योंकि मैं क्या, मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार सकती है। पर यह वादा जरूर करता हूं, हर आपके सुख दुख में, हर आप लोगों के काम में, हर आपकी चीज में, या कोई कल खाने या फैक्ट्री या कोई भी ऐसा घटना दुर्घटना होती है तो हर पल पड़े भी खड़े रहने की मैंने कोशिश करी, और आइंदे भी आपके हर पल खड़े रहने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर ये जो आने वाला चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, वो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। और प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज का, जब तक ये लोग नहीं सोच लेंगे कि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, जब तक चुनाव में लड़ना व्यर्थ है। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, हो सकता है मेरे में कोई छोटी मोटी कमी जरूर नहीं हो, क्योंकि एक मैं छोटे से गांव आक्या से आया हूं, वहां करीब 75% एसी और एसटी की बस्ती है। आज भी उस गांव में बस नहीं जाती है, उस गांव से निकल के मैं यहाँ आया हूं। हो सकता है मेरे में कोई कमी पेशी रही हो, पर इतना वादा जरूर मैं आप लोगों से कर सकता हूं, उस कमी पेशी को भी आगे आने वाले दिनों में वो कमी पेशी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जो ये समय निकला है 10 दिन का, वो समय वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा समय निकलेगा, क्योंकि रात को नींद नहीं आना। और मेरे युवा साथियों और ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, रात को 12 क्या 1 क्या 2 क्या फोन नहीं आए। उस फोन को आकर जब मैं बहुत सा बड़ा दिल को मजबूत रखने की कोशिश करता हूँ, पर सबने सामने वाले आंखों में अगर आंसू देखता हूँ तो कहीं कहीं आंसू मेरे भी छलकते हैं। बात चुनाव लड़ने की नहीं है, जो इन्होंने घटना करी है, जो दुर्घटना करी है, एक्सीडेंट तो हो जाता है, स्वाभाविक एक्सीडेंट कहीं भी होता है, इस बात को तो अपन लोग मानते हैं। पर एक्सीडेंट गाड़ी को सामने लाकर जिस प्रकार की टक्कर मारते हैं, वो टक्कर आप लोगों ने देखी है, और आप लोगों की टक्कर सामने है कि कौन किसको मार रहा है, कौन मार नहीं रहा है। मेरी तो आप लोगों से विनती है, इस राजनीति का अगर एक्सीडेंट करना चाहे तो आप लोग हैं, और ये एक्सीडेंट में अगर बचाना चाहे तो आप लोग हैं, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा है, हादसा बड़ा है, कोई छोटा बड़ा हादसा नहीं है। इस हादसा को, क्योंकि प्रत्याशी भी आते हैं और प्रत्याशी आकर मेरे को भी धमकाते हैं कि आपको भी देख लेंगे, आपके साथ वालों को भी देख लेंगे, और जो भी काम करें उनकी इनकम टैक्स की रेट भी लगा देंगे, और जो काम धंधे करें उनको भी बंद करवा देंगे। हम लोग ये कर लेंगे, हम वो लोग कर लेंगे। इस प्रकार के काफी कार्यकर्ताओं को फोन भी आज भी किए और कल भी किए। रात को 11 बजे और 12 बजे भी मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकाया गया कि हम लोग आपको देख लेंगे, आप जिस आदमी को चढ़ा रहे हो, जिस आदमी के साथ लग रहे हो, इस प्रकार का नहीं हो। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये दरा मेवाड़ की है, ये मां पद्मावती की है, मां पन्ना की है, ये जगह कोई सामान्य जमीन नहीं है। जब आप बात करते हैं, मैं तो 20 साल तक उठ की पूछ के लटकूंगा, पर ये जनता अब लटकने नहीं देगी आपको यहाँ। ये जरूर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ये जनता लटकने नहीं देगी। और आप क्या देखते हो, देखती ये जनता है। जब ये जनता जिसके सामने देखती है ना, तो आंखा को तारा भी बना देती है और उसको धरातल भी बता देती है। इसलिए इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम आप लोगों को देख लेंगे। देखने की बात आप नहीं करें तो अच्छा होगा, धमकाने की कोशिश भी आप नहीं करें। हो सकता है हम आपकी उम्र में काफी छोटे हैं, आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, पर बेटा भी जब बाप के बराबर हो जाता है, जब जूते में जूते बेटा लग जाता, बराबर बेटा लग जाता है, तो बेटा भी बात करने का हक रखता है, और उसी हक को हम भी रख रहे हैं। आप इस बात को नहीं सोचे, क्योंकि शेखावत साहब हम लोगों के पहले भी आदर्श रहे हैं और आज भी आदर्श हैं,
और भविष्य में भी आदर्श रहेंगे। पर आपने ऐसा कोई राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा काम आपने कर नहीं दिया। जब 15 साल तक आप यहाँ रहे हैं तो ऐसा कोई काम आप लोगों ने यहाँ बड़ा कर नहीं दिया। जब आप यहाँ रहे हैं तो किस प्रकार के रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि आज जो 15 साल का बच्चा, जब आप 8-10 साल का बच्चा था, आज वो 25 साल का हो गया है। और आज उन लोगों ने एमएलए भी लोकल देखा है, एमपी भी लोकल देखा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकल देखा है। और आज जब आपसे मिलने आते थे लोग तो स्थिति क्या थी? आज भी लोग जाते हैं तो पानी के बिना तरसते हैं, चाय के बिना तरसते हैं, वहां रहने के बिना तरसते हैं, वहां भोजन के लिए तरसते हैं, वहां सोने के बिना तरसते हैं। वो आप लोगों के सामने है, कोई गया नहीं गया वो आज भी वो प्रैक्टिकल है। ये जो मंच पे बैठे हैं वो काफी पदाधिकारी वहां गए हुए होंगे, मैं बुराई नहीं करता। पर आपने हम बच्चों को ललकार के कहा तो हम भी आपको ललकार के तो नहीं कह सकते हैं, पर रिक्वेस्ट करके आप जरूर कह सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ की मेवाड़ की जनता को, आप चित्तौड़ की जनता को आप ललकारे नहीं, आप चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। और आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, पर यहाँ जो चुनाव जो लड़ रही है ना, ये चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जनता लड़ रही है। वो चंद्रभान सिंह आज्ञा नहीं लड़ रहा, चंद्रभान सिंह आज्ञा का कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आम आदमी लड़ता है, पब्लिक लड़ती है, तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का आप चैलेंज नहीं करें, इस प्रकार के आप फोन फान नहीं करें, इस प्रकार धमकाने की आप कोशिश नहीं करें। इस बात की हमारा हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार का आप शब्द उपयोग भी नहीं करें, इस प्रकार का फोन फान नहीं करें, या किसी कार्यकर्ता को घर से उठा के लाने की कोशिश नहीं करें। जब यह मेवाड़ जग जाएगा, मेवाड़ के खूनों में अगर गर्म हो जाएगा तो कहीं न कहीं दिक्कत आप लोगों को भी आएगी, क्योंकि ये मेवाड़ का खून शांत रहने वाला नहीं है, ये मेवाड़ का खून गर्म है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की हरकतें आप नहीं करें। मैं तो पहले भी मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे युवा साथियों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई चीज नहीं करें, आप कोई फेसबुक व्हाट्सएप ऐसी चीज नहीं डालें, ऐसी कोई हरकत नहीं करें। इस प्रकार की बाजार में निकले तो कोई बात नहीं करें कि किसी को सम्मान का ठेस पहुंचे। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ें और चुनाव में अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें। किसी ने कोई कह भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उस बात को भी सामान्य सी बात लेकर उसको बात कर लें। ऐसी रिक्वेस्ट मैंने मेरे छोटे भाइयों बहनों को, युवा साथियों को पहले भी करी और आज भी मैं विनती करता हूं कि ऐसी कोई हरकत नहीं करें जो बात बाद में तीर के जैसे जाके लगे। और जो मैं विपक्ष वाले को भी कहता हूं और जो हमारे वाले को कहता हूं, जो भी भराए बहन बेटे हैं, उनको भी मैं इतनी बात करता हूं कि ऐसी बात नहीं करें, क्योंकि जिंदगी खूब लंबी चौड़ी है, अपन यही टकराएंगे, कभी समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, या कहीं किसी पार्टी के कार्यक्रम में वापस मिलेंगे तो राम राम करें, ऐसा आप जरूर रखें। क्योंकि चुनाव, मैंने पहले भी कहा, चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, चुनाव आप लोगों का चुनाव है, चुनाव जो मंच में विराजे उनका चुनाव है, चुनाव सभी जनों का है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इच्छा फरमाएं, मेरे को चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, अगर चुनाव लड़ना तो एक बार आप मेरे से आशीर्वाद बख्शा है हाथ खड़ा करके कि भाई चंद्रभान तेरे को चुनाव लड़ना है, तो मैं 100% कहता हूं मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैं चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव आप लोग लड़ेंगे और आपकी ताकत को, आपकी बात को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपकी बात को कहीं नीचे नहीं रखने दूंगा। क्योंकि वो बहुत सी बातें आज अखबार में मैंने भी पढ़ी कि मैंने ईमानदारी से सेवा करी। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, मैंने भी जो सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। कभी 10 रुपए का लांछन कोई अधिकारी कह दे, कोई कर्मचारी कह दे, या कोई सामान्य मार्बल व्यवसायी भी कह दे, कभी हम लोगों से कोई चंदा लेकर इस प्रकार की कोई बात करी, कोई इंडस्ट्री एरिया वाला कह दे, या मेरा कोई भाई कह दे चंद्रभान ने तेरा ऐसा कोई भ्रष्टाचार और गलत काम किया, तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं मैं चुपचाप वापस आज्ञा चला दूंगा, कभी आप लोगों को मुंह नहीं बता दूंगा। पर इतना वादा जरूर करता हूं, जिस समर्थन, जिस ताकत से आप लोग खड़े हैं, मैं उस ताकत को कभी आप लोगों की नजरों को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी ताकत को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी बात को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी किसी भी समाज को, सची कौम को मैं साथ लेकर जाने की कोशिश करूंगा।
और आपके किसी भी बात को मैं किसी भी समाज के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह चुनाव विधायक का चुनाव है। 2,70,000 वोट है और उस चुनाव में कोई 5-25,000 वोट नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कम से कम 1 लाख वोट चाहिए। इसलिए हमारी विनती है कि इस चुनाव में आप रात दिन दौड़कर आप मेहनत भी करें, क्योंकि दिन कम बचा है, समय कम बचा है। आज से 25 दिन बाद चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव में आपको अपने रिश्तेदारों को और अपने मिलने वालों को फोन भी करें और समय भी निकालें, ज्यादा से ज्यादा समाज निकालकर आप पधारें। और आज समाज के सभी जनों को, सभी समाज के पदाधिकारियों को, सभी व्यापारी वर्गों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में पधार कर आशीर्वाद दिया, उसका मैं आप लोगों का आभारी भी हूं। और मैं आपकी सेवा कर कर आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।